Autoregressive processes are a very important class of models in ARIMA processes. In this session, we will drive the basic properties of autoregressive process. We start with autoregressive of order 1. As we know, while describing a stochastic process, we are mainly interested in the mean variance of the process to have an idea of the center and dispersion of the series generated by the data generating process. Secondly, to exploit the dependent structure of the process, we need to study the autocovariance function and autocorrelation function with partial autocorrelation function. So we first derive the mean and variance of AR1 process. So we will learn how we can have the general mean and variance of an AR1 process. For example, we have this AR1 process expressed in the form of this model, which is actually zero mean process because we don't have a constant term in this model. Yt is the observation recorded at time t. Phi is the AR1 parameter. Yt minus 1 is the one step lagged series. And this Zt is the purely random process. We know purely random process is the baseline process which works as the noise term in the model. So to derive the properties, first we need to express the variable y in terms of zt's only. इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो 5yt minus 1 वाली टर्म है इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे और इस yt minus 1 को जो कि वन स्टेप लैग्ड है इसको बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर यूज करते हुए इसको हम byt लिख सकते हैं. यहां से अगर हम yt को कॉमन ले लें तो 1 minus 5 भी एक AR पॉलिनोमियल हमारे पास आ गई. अब इस मॉडल को इन टर्म्स ऑफ zt एक्सप्रेस करने के लिए इस 1 minus 5b को हम राइट हैंड साइड पे ट्रांसफर करें तो 1 minus 5b का इनवर्स हमारे सामने आ गया. अब 1 minus 5b जो कि AR पॉलिनोमियल है ये एक फाइनाइट पॉलिनोमियल है और जैसा कि हम जानते हैं कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री वही होगी जो कि हमारे पास ऑटो रिग्रेसिव का ऑर्डर होगा क्योंकि हम AR1 प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं और प्रोसेस का जो ऑर्डर है वो 1 है, इसलिए हमारे पास जो AR पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री भी 1 है. अब हमें इस सीरीज को एक्सपेंड करना है. इसकी एक्सपेंशन से हमारे पास एक इन्फिनिट सीरीज बन जाएगी जो कि ये हमारे सामने स्क्रीन पे है 1 plus 5b plus 5 square b square plus 5 cube b cube और जिसको हम समेशन फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि i वेरी 0 to infinity 5 की पावर i b की पावर i. और अगर इस b की पावर i जो कि बैकवर्ड शिफ्ट ऑपरेटर है इसको इस zt पे अप्लाई कर दें तो उससे z का जो लैग है वो i स्टेप लैग हो जाएगा zt से zt माइनस i बन जाएगा. इस समेशन फॉर्म को आप इस तरह से इन्फिनिट फॉर्म में भी शो कर सकते हैं लेकिन हम इसको इसी फॉर्मेट को हम यूज करेंगे. तो हम ये देख रहे हैं कि yt जो कि एक्चुअली AR1 प्रोसेस था और उसमें एक पैरामीटर मौजूद था उसको जब हम मूविंग एवरेज रिप्रेजेंटेशन में लेके आए एक ऐसा फॉर्मेट जिसमें y को सिर्फ zt की टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास इन्फिनिट टर्म्स हमारे सामने हैं. लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में राइट हैंड साइड पे हमारे पास सिर्फ प्योरली रैंडम प्रोसेस की टर्म्स हैं जो कि हमें इसको एक्सप्लिसिटली इसके मीन वेरिएंस को ड्राइव करने में हेल्प करेंगी. मीन जैसा कि हम जानते हैं बाय डेफिनेशन मीन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. तो उस डेफिनेशन को यूज करते हुए हमने yt की जगह रिप्लेस कर दिया जो हमने ड्राइव किया है प्रीवियसली कि yt इज इक्वल टू सम ऑफ phi i zt माइनस i. इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया yt की जगह पे. चूंकि z जो है वो एक रैंडम टर्म है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू z पे आ गई और हम क्योंकि अस्यूम करते हैं कि जो प्योरली रैंडम प्रोसेस है उसका मीन 0 है, उसका वेरिएंस सिग्मा जी स्क्वायर है और चूंकि उसकी जो टर्म्स हैं वो अनकोरिलेटेड होती हैं उसकी वजह से उसका कोवेरियंस और ऑटो कोवेरियंस और ऑटो कोरिलेशन जो है वो 0 होंगी. तो उस बेसिस पे जब हमने z की एक्सपेक्टेड वैल्यू ली तो z का क्योंकि मीन 0 है तो ये टर्म 0 हो गई. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ zt 0 के इक्वल होगी जिसकी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो मीन का 0 आ गया.
तो YT जो कि AR1 प्रोसेस है और जिस मॉडल रिप्रेजेंटेशन को हम यूज कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड वैल्यू YT इज इक्वल टू 0, जो कि ये शो कर रहा है कि AR1 प्रोसेस जो हमने लिया है इसका मीन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंडली हम इसके वेरिएंस पे बात करते हैं। वेरिएंस का जो थ्योरेटिकल फार्मूला है दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू। हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट को पुट करने से हमारे पास सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ YT स्क्वायर से वेरिएंस बन जाएगा। YT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, अब इस समेशन का हमें स्क्वायर लेना है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम किसी समेशन का स्क्वायर लेंगे तो वहां से दो तरह की टर्म्स बनेंगी, एक वो टर्म्स जो कि स्क्वायर होंगी और दूसरी जो कि क्रॉस प्रोडक्ट टर्म बनाएंगी। इस बेस पे हमने ये एक स्क्वायर टर्म लिख ली, सम ऑफ आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी 5 रेज टू पावर आई का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो 5 रेज टू पावर 2i हो जाएगा और z का स्क्वायर हो गया। एक्चुअली जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स, CP टर्म्स मीन क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स, इसको हम एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत महसूस नहीं करते, लेकिन अगर इनको लिखा भी जाए तो ये कुछ इस तरह से होगी कि आई वेरी 0 टू इन्फिनिटी सम j वेरी 0 टू इन्फिनिटी 5 रेज टू पावर आई 5 रेज टू पावर j z t माइनस आई z t माइनस j अंडर द कंडीशन i इज नॉट इक्वल टू j। इस कंडीशन की बेसिस पे ये क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स बन जाएंगी। और जब हम जानते हैं कि z की जो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं, क्योंकि z की टर्म्स अनकोरिलेटेड होती हैं, तो जब आप z की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो उसका ऑटो कोवेरियंस बनाएंगी और उसकी अनकोरिलेटेड होने की वजह से क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स जो बनेंगी z की, उनकी जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो वो 0 आएगा, जिसकी बेस पे हम बाज़ का जरूरत महसूस नहीं करते रिजल्ट्स को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए। हम जो z की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स हैं उनको एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत महसूस नहीं करेंगे और सिंपली CP टर्म्स लिख देंगे, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये यहां पर z की क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स मौजूद हैं और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लेने से वो टर्म वैनिश हो जाएगी। जब हम इस स्क्वायर टर्म की एक्सपेक्टेड वैल्यू लेंगे तो z के स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू एट एनी टाइम पॉइंट वो उसका वेरिएंस बनता है, जो कि सिग्मा z स्क्वायर हो जाता है। अब इस रिजल्ट को यूज करते हुए कि z का स्क्वायर जो है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सिग्मा z स्क्वायर है, इस रिजल्ट को हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और अगर हम इस सीरीज को सम ऑफ 5 रेज टू पावर 2i को एक्सपेंड कर लें तो 5 रेज टू पावर 0 5 स्क्वायर, इस तरह से एक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज हमारे पास आ गई। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, और इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का हमें पता है जो सम का फार्मूला होता है वो a ओवर 1 माइनस r, जिसमें a सीरीज की फर्स्ट टर्म है और r कॉमन रेशियो है। तो इस बेस पे इस फार्मूला को यूज करते हुए हमने इस सम को 1 ओवर 1 माइनस 5 स्क्वायर लिख लिया। अब यहां से जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये उसी सूरत में आप ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं अगर रेशो 1 से लेस हो। यहां से जो कंडीशन बनती है कि अगर हम कॉमन रेशो को 1 से लेस करें, इट मींस 5 स्क्वायर इज लेस देन 1, विच इंडिकेट कि जो हमारे पास AR1 का पैरामीटर है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से लेस होनी चाहिए। तो अगर ये 1 से लेस नहीं होगी तो वो वेरिएंस एक्चुअली इन्फिनिट बन जाएगा, जिसकी वजह से हम उस प्रोसेस को स्टडी नहीं कर सकेंगे। तो इसमें हमने मीन और वेरिएंस को ड्राइव कर लिया और हमने ये देखा कि जिस मॉडल को हम जनरली लेंगे AR1 के स्ट्रक्चर को, उसका मीन टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसका वेरिएंस अंडर द कंडीशन के AR1 का जो पैरामीटर है वो बाउंडेड है -1 और +1 में, तो AR1 प्रोसेस जो है उसका वेरिएंस फाइनाइट होगा, जो कि उसकी स्टेशनैरिटी को कंफर्म करेगा।